वेलकम फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल पोर्शन को। तो आइए देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ ए हाउस whose municipal valuation is rupees 75,000 and fair rent is rupees 80,000, not covered by the Rent Control Act. The construction of the property was commenced on 1st January 2017 and completed on 30 April 2018. The building comprises of 3 units and is let out to Mr. X, Y, and Z on an annual rent of rupees 30,000 per unit. Mr. A paid municipal tax of rupees 12,000 for the entire building during the previous year. Compute the annual value of house if Mr. X, Y have taken their units for residential purpose and Mr. Z for his business purpose. तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। तो देखिए यहाँ पर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपकी 3 यूनिट है, मींस 3 पोर्शन है जो किस किसने रेंट पर ले रखे हैं, एक्स, वाई और मिस्टर जेड ने। अब मिस्टर जेड किस पर्पज से यूज कर रहे हैं, भले ही वो बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ओनर कौन है, मिस्टर ए। बस मेन चीज ये होती है कि ओनर यूज ना कर रहा हो सेल्फ बिजनेस के लिए, हमने अनदर पर्सन को रेंट पर दिया, वो बिजनेस के लिए यूज कर रहे, देन ओके, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका ये हाउस प्रॉपर्टी में ही कवर होगा। देखिए, तो यहाँ पर एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे फाइंड होती है, हम एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट कंपेयर करते हैं, देखते हैं जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, जो ग्रेटर वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो फेयर रेंट है वो कितना है, 80,000 रुपीज है, और आपका यहाँ पर म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है, 75,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट के लिए हम क्या करते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू को और हम फेयर रेंट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, एंड देखते हैं दोनों में से जो भी ग्रेटर वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। तो म्यूनिसिपल वैल्यू यहाँ पर कितनी है, म्यूनिसिपल वैल्यू 75,000 रुपीज, एंड जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो है आपका 80,000। तो दोनों में ग्रेटर क्या होगा, दोनों में ग्रेटर होगा आपका 80,000, मीन्स आपका यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ जाएगा, 80,000। देन हम एक्सपेक्टेड रेंट में और एक्चुअल रेंट में कंपेयर करते हैं और देखते हैं जो भी ग्रेटर वैल्यू होती है वो होता है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं है, अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन होता तो फिर हम एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते एंड देखते जो भी उनमें हाई लेसर वैल्यू होती है, बट यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर किसको कंपेयर करेंगे, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट को। अब देखिए एक्चुअल रेंट कितना है, 30,000 पर यूनिट था, टोटल 3 यूनिट्स है, तो 30,000 इंटू 3 कितना, 90,000 आपका एक्चुअल रेंट आ जाएगा। तो 80 और 90 दोनों में ग्रेटर क्या है, 90,000, तो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी 90,000। देन हम इसमें से लेस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, तो म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, 12,000 है, तो लेस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्स 12,000, तो आपका 78,000 नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर क्या क्या गिवन है, मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2018। द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ 4 यूनिट्स। तो देखिए प्रॉपर्टी में कितनी यूनिट्स है, 4 यूनिट्स है। एक्चुअल रेंट रिसीव फॉर ईच यूनिट इज रुपीज 48,000 पर एनम, एंड पर यूनिट कितना रेंट रिसीव हो रहा है, 48,000 रुपीज। Standard rent of the property under the Delhi Rent Control Act is rupees 2,20,000. Municipal valuation of the properties is rupees 1,65,000. Rent of similar property in the same locality means ये आपका क्या हो गया, fair rent 2 lakh. Municipal taxes paid for the whole house by Mr. A during the previous year is rupees 35,000. 3 units are let out for residential purpose and 1 unit for professional purpose. Compute the annual value of the property for the assessment year 22 to 23. तो हेडिंग डालेंगे हम, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 22 टू 23। देखिए सबसे पहले हम एनुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी कैसे फाइंड होती है, उसके लिए हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को। तो देखिए म्यूनिसिपल वैल्यू आपकी कितनी थी, 1,65,000, एंड आपका फेयर रेंट है वो कितना है, फेयर रेंट है आपका 2 लाख। एंड हम दोनों में कंपेयर करके देखते हैं जो भी क्या हो आपकी ग्रेटर वैल्यू हो। तो म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट आपका ग्रेटर क्या है, फेयर रेंट 2 लाख आ गया। देन हम
जो भी आपका म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट ग्रेटर होता है उसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, और दोनों में हम लोअर वैल्यू देखते हैं। तो 2 लाख आपका आ गया ग्रेटर, देन हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना, 2,20,000। तो दोनों में लोअर क्या है, 2 लाख, तो आपका 2 लाख हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। देन हम एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, और दोनों में जो भी ग्रेटर अमाउंट होता है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो देखिए एक्चुअल रेंट आपका कितना था, 48,000 पर यूनिट था, और एंड आपकी टोटल 4 यूनिट्स थी। तो आपका टोटल एक्चुअल रेंट कितना होगा, 48,000 टू 4, 1,92,000। देन हम कंपेयर करेंगे 1,92,000 में एंड एक्सपेक्टेड रेंट 2 लाख में। तो इन दोनों में आपका ग्रेटर क्या होगा, ग्रेटर 2 लाख होगा, तो आपका 2 लाख होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देन हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या लेस करते हैं, इसमें से लेस किया जाता है म्यूनिसिपल टैक्स। तो म्यूनिसिपल टैक्स देखिए कितना है आपका, यहाँ पर 35,000 पे किया जा रहा था, लेस कर देंगे तो आपको 1,65,000 आ जाएगा एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस, मीन्स आपकी क्या है, नेट एनुअल वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या गिवन है, कंप्यूट द नेट एनुअल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो देखिए अब यहाँ पर 4 केसेस दिए हैं एंड सभी केसेस में हमें नेट एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो केस ए में म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है, 60,000, फेयर रेंट है आपका 75,000, एक्चुअल रेंट है 69,000, स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, एंड म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे हो रहा है, 6,000। तो देखिए सबसे पहले हम किसको कंपेयर करते हैं, फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू के, दोनों में जो भी ग्रेटर होता है उसको कंसीडर करते हैं। तो फेयर रेंट एंड म्यूनिसिपल वैल्यू में यहाँ पर क्या ग्रेटर है आपका, फेयर रेंट ग्रेटर है 75,000, देन हम 75 को कंसीडर करेंगे। यह होता है आपका एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट है नहीं तो हम फिर इसको कंपेयर करते स्टैंडर्ड रेंट से, लोअर वैल्यू देखते, बट स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पर नहीं है। देन हम इसको डायरेक्ट किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट यहाँ पर कितना है, 69,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट आपका था 75, एक्चुअल है 69, दोनों में ग्रेटर देखते हैं, ग्रेटर क्या है आपका 75,000, तो आपका 75,000 यहाँ पर आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देन म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे हो रहा है, 6,000, देन इसमें से हम लेस कर देंगे 6,000 म्यूनिसिपल टैक्स, आपका 69,000 एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी केस ए में। ऐसे हम देखेंगे केस बी में, म्यूनिसिपल वैल्यू आपका कितना है 48,000 एंड फेयर रेंट 60। इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे, ग्रेटर देखेंगे क्या आएगा आपका 60,000। देन हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड रेंट से, एंड देखेंगे दोनों में से जो भी कम हो। तो 72 और 60 में दोनों में कम क्या है आपका 60,000, तो 60 को ही हम कंसीडर कर लेंगे, ये होगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। देन हम एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, जो कि आपका 54,000 एंड देखते हैं दोनों में जो भी ग्रेटर हो। तो 60 एंड 54 में ग्रेटर क्या है 60,000, तो ये आपका हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देन हम इसमें से कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्स को लेस, 4800 है जो कि, तो आपका 55,200 केस बी में निकल आएगा नेट एनुअल वैल्यू। ऐसे केस सी में हम देखेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू आपका 36,000, फेयर रेंट है 45, दोनों में कंपेयर करके देखते हैं जो भी ग्रेटर हो। तो ग्रेटर आपका यहाँ पर 45 है। देन हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से एंड देखते हैं जो भी दोनों में लोअर हो। तो स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पर 42, तो 45 एंड 42 में दोनों में लेस वैल्यू कौन सी है, 42। देन हम 42 को आपका क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। देन हम एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करते हैं, एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट यहाँ पर कितना है आपका 40,000। तो एंड देखते हैं दोनों में से जो भी एक्सपेक्टेड हो एक्चुअल में ग्रेटर हो। तो ग्रेटर क्या है आपका 42,000, तो ये हो जाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू 42,000। देन लेस करेंगे हम इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स जो कि आपका 3,600, तो आपका नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी 38,400। ऐसे ही लास्ट केस में हम करेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में कंपेयर करेंगे, दोनों जो भी ग्रेटर हो। आपका फेयर रेंट ग्रेटर है 1,16,000। देन हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में जो भी फिर लेस हो। तो ये 116 था और स्टैंडर्ड रेंट है 115, तो आपका लेस क्या है 115, तो 115 हो गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट। देन हम एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, जो कि कितना है आपका 120, और देखते हैं दोनों में जो भी ग्रेटर हो। तो दोनों में ग्रेटर क्या है आपका 1,20,000, तो आपको 120 होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देन हम इसमें से लेस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्स जो कि है आपका 9,600, लेस किया तो आपका नेट एनुअल वैल्यू आ गई 1,10,400। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियरली समझ आ गए होंगे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।